तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का मिलान कर लो, जो कि प्यारे बच्चों आज आपका हो चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको इस पेपर के वीडियो को देखने के बाद में ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गए। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का मिलान करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गहन खेती। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो देखो, प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर, औसत साक्षरता से, या उपरोक्त सभी। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होता। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति जो है ना 1789 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाता, उत्तराखंड। ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वहीं से पूछे गए जैसा कि मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया था। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो देखो प्यारे बच्चों, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 में बना था। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। देखो प्यारे बच्चों, बेल्जियम में जो है ना संघीय सरकार है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता। अब आप लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गए। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन का मिलान करवा दिया है। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख कर जाना। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। फ्रेडरिक सारियो ने चित्रों की श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, 4 चित्रों की। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, देख सकते प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना था 3 क्षेत्रकों में। ठीक है ना, 3 यहाँ से आपको लिखना था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखने होगी, लोग, या आप लोग यहाँ पर जनता भी लिख सकते थे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो, उत्पत्ति के आधार पर साधनों 2 प्रकार के होते हैं। देखो पर जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। महात्मा गांधी सन में भारत लौटे। देखो पर जो महात्मा गांधी जो है ना 1915 में भारत लौटे थे। इसका राइट आंसर 1915 आ जाता। और अब अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल साधन का एक उदाहरण है। तो देखो प्यारे बच्चों, भूमिगत जल जो ना एक प्राकृतिक, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। क्या लिखोगे यहाँ से, प्राकृतिक, और उसके बाद में लिखोगे संसाधन। ठीक है ना, संसाधन, या आप लोग भू संसाधन भी लिख सकते हो। उसके बाद में देखो, अब यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी का मिलान कर लो। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से अब आपको सही जोड़ी का मिलान मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जल संसाधन भी लिख कर आ सकते थे। मानव विकास रिपोर्ट की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा यूएनडीपी से। यंग यूरोप की स्थापना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। और पृथ्वी सम्मेलन प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका होगा रियो डी जेनेरो से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संख्या मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों। देखो, यूरोपीय संख्या मुख्यालय आपका होगा ब्रुसेल्स में। ठीक है, और पूना पैक्ट की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाता 1932 से। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, वीना की संधि। तो देखो प्यारे बच्चों, वीना की संधि कब हुई थी। तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना था, यहाँ से देख सकते हो ये जो लिखा 1915, इससे आपको इसकी जोड़ी का मिलान करना था। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग सत्य असत्य का मिलान कर लो, ताकि आपको पता चल सके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। देखो, सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जालौन मृदा बहुत उपजाऊ होती। तो देखो, ये आपका सत्य हो जाएगा। बेल्जियम में संघीय सरकार, ये भी आपका सत्य होगा। और 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा हुआ था। देखो पर जो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका असत्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, इनको देख कर जाना। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। 5वें क्वेश्चन का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका सत्य होगा। भारत में हिंदी 70% लोगों की मातृभाषा है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में प्यारे बच्चों आपको देना है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों। देखो, यहाँ से आपको लिखना होगा
भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने? भीमराव। और उसके बाद में आगे आपको लिखना था अंबेडकर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आ जाता। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता 2009 में। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखना था? बिहार। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की। और सबसे अधिक थी केरल की। और अब अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना था काली मृदा, या काली मिट्टी भी आपने लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ से आपको क्या लिखना था? सरदार और उसके बाद में पटेल ने किया था, ठीक है ना। सरदार पटेल प्यार इसको राइट आंसर आता। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखो प्यारे बच्चों कृषि जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ से आपको प्राथमिक लिखना था, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे आपके पेपर में। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।